तो चंद्रयान के सामने बहुत सारे चैलेंजेस होंगे और सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि प्रज्ञान रोवर को चंद्रयान की सतह पर उतार कर चलाया जाए। लेकिन चंद्रयान के लैंडर के कैमरे से बनाया गया एक वीडियो भी सामने आया है। जी हाँ, इसरो ने इसका वीडियो जारी किया है। चांद पर मौजूद 3 क्रेटर्स की तस्वीरें नाम के साथ इसरो ने जारी की है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ये तस्वीरें जारी की है। इन क्रेटर्स का नाम फेब्री, यूरोडेनो, ब्रूनो और हार्के भी है। इन क्रेटर्स का आकार 20 किलोमीटर से लेकर 45 किलोमीटर तक के डायमीटर का है। विक्रम के लैंडर है उससे ये तस्वीरें ली गई हैं और आपको बता दें कि इसरो की तरफ से इसे जारी किया गया है। विक्रम लैंडर के कैमरे से ये वीडियो बनाया गया है। दरअसल क्रेटर्स चंद्रमा की सतह पर वो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जो कि उल्कापिंड के गिरने से बनते हैं और इन गड्ढों की लंबाई की अगर बात करें तो ये 2000 किलोमीटर तक का मैक्सिमम क्रेटर अभी तक चंद्रमा पर पाया गया है। और चंद्रयान 3 की कामयाबी और चांद से भेजे गए इस लेटेस्ट वीडियो को खगोल शास्त्री कैसे देखते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ पंकज शर्मा जी है जो कि खगोल शास्त्री हैं। चंद्रयान 3 मिशन का फर्स्ट इमेज जो आया है उसके बारे में बात करेंगे और इस फर्स्ट इमेज में 3 नाम हमें दिखे, फेब्री और इसके अलावा 2 नाम जो इम्पैक्ट क्रेटर्स हैं। चंद्रमा पे इम्पैक्ट क्रेटर्स होते हैं, उसके बारे में पंकज शर्मा बताएंगे हमें क्या ये क्रेटर्स होते हैं जो तस्वीरों में दिखे हैं और इम्पैक्ट क्रेटर्स क्या होते हैं। इम्पैक्ट क्रेटर्स मान लीजिए जैसे अगर आप रेत पर 2 पत्थर एक पत्थर जोर से फेंकें तो रेत पर एक गड्ढा हो जाएगा और गड्ढे के किनारे पर एक वॉल हो जाएगी। वही सेम क्रेटर्स आप यहाँ देख रहे हैं, वही सेम क्रेटर्स, ये साइड वॉल्स है, ये क्रेटर्स है, यानी क्रेटर्स के अंदर भी क्रेटर्स है। देखिए क्योंकि बाद में कोई उल्कापिंड बाद में कोई छोटा उल्कापिंड अगर वहाँ गिरा है तो ये क्रेटर्स होते हैं। ऐसे ही क्रेटर्स बनते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो ये हर साइज के होते हैं। तो चंद्रमा भी एक ब्रह्मांड का हिस्सा है, पृथ्वी भी एक हिस्सा है, तो पृथ्वी पे ये क्रेटर्स क्यों नहीं बनते और चंद्रमा पे बहुत है, बहुत बड़ी संख्या में? ऐसा नहीं है, पृथ्वी पे भी बहुत क्रेटर्स हैं और क्योंकि पृथ्वी में एटमॉस्फेयर है, एयर है, वाटर है, पृथ्वी एक डायनामिक है तो वो अपने आप को रिपेयर करती रहती है। ये सारे क्रेटर्स से देखिए जी, ये सभी क्रेटर्स हैं जो आप गोल गोल देख रहे हैं, ये छोटे छोटे सब बड़े क्रेटर्स हैं। पृथ्वी अपने आप को रिपेयर करती है तो छोटे मोटे क्रेटर तो हवा और पानी से घुलकर बराबर हो जाते हैं, लेकिन बड़े क्रेटर्स हैं। और अपने इंडिया में भी अमरावती में एक लोनार क्रेटर है, हमारे इंडिया में है, जो इस वक्त एसिड लेक से भरा हुआ है। तो अभी पूरी दुनिया की नजर भारत के चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर टिकी हुई है। लेकिन सवाल है कि जब ये सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी तब चांद पर चंद्रयान क्या करेगा? 14 दिनों तक चांद पर रहकर कौन सी खोज करेगा चंद्रयान? और इसका जवाब देगा लैंडर के पेट में छिपा रोवर, जिसका काम उसी वक्त से शुरू हो जाएगा जब लैंडर चांद पर लैंडिंग करेगा। क्या होगा रोवर का काम, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। 1 0 +5 सेकंड। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। क्या आप जानते हैं इसरो ने चंद्रयान 3 का सबसे पहला लक्ष्य क्या तय किया है? सबसे पहला टारगेट है चंद्रयान का चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है चंद्रयान के विक्रम लैंडर का चांद की धरती पर सुरक्षित उतरना। अब सवाल उठता है, सुरक्षित लैंडिंग कैसे मुमकिन है? तो इसका जवाब है, लैंडर इतनी कम रफ्तार के साथ चंद्रमा पर उतरे कि उसको झटका ना लगे, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर उतरेगा तो हौले से, लेकिन इस लैंडिंग की धमक पूरी दुनिया में सुनाई देगी। विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा, कुछ मिनटों तक लैंडिंग साइट के आसपास की हलचल को समझेगा, फिर साथ ले गए रोवर को काम पर आगे बढ़ा देगा, क्योंकि चांद की सतह की जांच लैंडर नहीं रोवर करने वाला है। लैंडर के अंदर ही रोवर होता है। रोवर लैंडर के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद बाहर निकलता है। लैंडर से बाहर आने के बाद रोवर चंद्रमा की सतह पर शोध करने को तैयार हो जाता है। इसरो ने चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है। चंद्रयान 2 के रोवर का नाम भी प्रज्ञान था।
प्रज्ञान रोवर लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग के करीब 3 घंटे बाद बाहर निकलेगा, चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और बिना देर किए काम शुरू कर देगा। रोवर चंद्रमा से जुड़ी वैज्ञानिक गतिविधियों को अंजाम देने वाला है। वहीं विक्रम लैंडर चांद के उस हिस्से में खड़ा रहेगा जहां सूरज की किरणें पहुंचेंगी। रोवर और लैंडर लगातार 14 दिनों तक चांद की पड़ताल करेंगे। अब आपके दिमाग में यह सवाल होगा कि रोवर चांद से जुड़ी जानकारी 3,84,000 किलोमीटर दूर यहां इसरो तक कैसे पहुंचाएगा। यहां धरती से अगर प्रज्ञान रोवर को कोई निर्देश देना होगा तो इसरो कैसे देगा। रोवर और इसरो कैसे एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। चांद पर मौजूद प्रज्ञान रोवर सबसे पहले अपने करीब खड़े विक्रम लैंडर को सिग्नल देगा। और विक्रम लैंडर से धरती तक सिग्नल पहुंचते रहेंगे। फिलहाल चांद के दक्षिणी ध्रुव पर प्रज्ञान रोवर की चहलकदमी पूरी दुनिया में धूम मचाने वाली है। दुनिया के सभी देशों में इस मिशन से भारत की धाक जमने वाली है।